नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लाइजू 879। दोस्तों, आशा करता हूँ सभी लोग खुश होंगे। आज एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को बता रहा हूँ। किसी ने सच ही कहा है। ये ये शरीर मिट्टी का बर्तन है। सांसें हम सबकी उधार हैं। किस काम का है ये जीवन? सब लोग यहाँ किराएदार हैं। एक छोटी सी स्टोरी ये है कि पहले के जमाने में लोग पढ़ाई करने के लिए गुरु के आश्रम में जाते थे। आप लोगों ने सुना भी होगा। पहले अपने गुरुकुल में जाते थे और जैसे भगवान कृष्ण भी गए थे, भगवान राम भी गए थे शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, उसी तरह से एक शिष्य था, उसका लास्ट दिन था। उसके उस दिन उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई थी और वो अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहा था। उसे आशीर्वाद लेके अपने घर ही जाना था। तो गुरु ने उसे आशीर्वाद स्वरूप एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया। गिफ्ट के रूप में गुरुजी ने एक दर्पण दिया और बोला कि ये इस दर्पण की विशेषता या ये है कि आप जिस किसी को भी इस दर्पण में दिखाओगे तो उसके अंदर की जितने भी अवगुण हैं आपको पता चल जाएगा। तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ शिष्य, और उसने बोला कि क्यों ना गुरुजी से ही ट्राई कर लूं। उसने जैसे ही गुरुजी को वो दर्पण दिखाया और देखा कि गुरुजी के अंदर भी अहंकार है और क्रोध है और भी अवगुण है। तो मन ही मन वो सोचने लगा, गुरुजी इतने महान व्यक्ति हैं फिर भी उनके अंदर अवगुण हैं। चलो ठीक है, ऐसा करके वो संकोच में कुछ बोला नहीं और आगे अपने घर की तरफ प्रस्थान हो गया। आगे जा रहा था कि उसका घर के तरफ जा रहा था, उसका दोस्त मिला। उसने बोला बहुत अच्छा समय है। उसने अपने दोस्त से हालचाल किया और बोला कि अपने दोस्त के ऊपर ये ट्राई करता हूँ। उसने अपने दोस्त का फिर से वही सेम दर्पण में उसका चेहरा दिखाया और देखा कि उसने उसके दोस्त के अंदर भी बहुत सारा अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, बहुत सारे अवगुण उसके अंदर था। तो मन ही मन सोचा कि कैसे व्यक्ति हैं लोग। अच्छा, वहां से फिर वो आगे चला गया। फिर आगे गया कुछ दूर तो उसके एक खास रिश्तेदार मिले। उसने अपने रिश्तेदार के ऊपर भी वो फिर से ट्राई किया और देखा कि उनके अंदर भी बहुत सारा अवगुण है, अभिमान है, लालच है और तरह तरह के और भी अवगुण थे। उसने कुछ बोला नहीं। बोला ये दुनिया दिखावे की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ा, बोला क्यों ना मैं अपने मम्मी पापा के ऊपर इसको ट्राई करता हूँ। वो अपने घर के तरफ गया, घर के तरफ आ गया और घर में आया। वो सोचने लगा पिताजी तो बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, बहुत सम्माननीय आदमी है, समाज में उनका बहुत वर्चस्व है। तो पहले उसने अपने पिताजी का ट्राई किया मिरर में और देखा कि पिताजी के अंदर भी बहुत सारा अहंकार, अवगुण और द्वेष, क्रोध बहुत सारा था। तो मन ही मन सोचने लगा कि कैसी ये लोग हैं। लोग दिखावे का दुनिया है, डबल स्टैंडर्ड लाइफ लोग जीते हैं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। फिर उसने सेम चीज अपने माँ को भी दिखाया, माँ के अंदर भी अवगुण थे। तो फिर वो सोचने लगा इस तरह से ये गुरुजी ने मुझे जो दर्पण दिया है इसका मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ। मैं ये दर्पण गुरुजी को जाकर दे के आता हूँ। फिर वो गया आश्रम और गुरुजी के आश्रम में जाकर वो दर्पण उसने वापस देते हुए बोला, गुरुजी ये आपने क्या मुझे दे दिया है यंत्र, ये विशेष यंत्र जिसमें मैं देख रहा हूँ कि सबके अंदर अवगुण है। इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ तक कि आपके अंदर भी अवगुण है, आप गुरु हो हमारे, तो आपने ये क्यों मुझे दे दिया है? तो गुरुजी उसको समझाते हुए बोलते हैं, बेटा ये तुम्हें इसलिए दिया गया है कि कोई भी इंसान कितना भी स्टेज पे हो, उसके अंदर अवगुण रहते हैं, उसे अपने अवगुण को गुणों में परिवर्तित करना है। उसके जीवन में वो दर्पण बहुत हेल्प करेगा। इस तरह से उसे एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से लोग डबल स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं, देखिए। और
सब लोगों के अंदर कुछ न कुछ बुराई रहती है, सब लोग अपने बुराइयों से ओवरकम होकर अच्छे इंसान बने। आज नवरात्रि का 5th डे है, माँ स्कंद माता की पूजा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग पूजा पाठ करिए। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों को अच्छा लगा होगा डेफिनेटली। ऐसे और कहानियों के लिए मुझे अपना लाइक और प्यार सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।